सवाल को एक बार फिर से ना दोहराना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी टैक्स की बात सामने आती है, जनता रोष में आती है, जनता सड़कों पर भी आती है, ठीक है। उसके बाद ये जनता को कहा जाता है कि हम ये टैक्स को लगने नहीं देंगे। तो उस वक्त क्या आपस में ही उनकी बातचीत नहीं थी जो जनता का साथ दे रहे थे? और अब जब टैक्स लग रहा है तो जनता के सामने उन नेताओं ने, उन लोगों ने जिन्होंने ये वादा किया था कि हम टैक्स नहीं लगने देंगे, उनने चुप्पी साध ली है। टैक्स जो है बेहतरी के लिए है। अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो इनकम है वो 27 करोड़ रुपया है, खर्चा 300 करोड़ रुपया है, केंद्र के अनुदान से कॉरपोरेशन चलती है। अगर केंद्र के, आज भी केंद्र से ही चलेगा, लेकिन अगर हम अपना टैक्स नहीं लगाते तो आने वाली जो फाइनेंशियल ईयर है उससे पैसे हमें नहीं आते। बच्चे जो हैं वो सोच रहे हैं हमारी रियासत, हमारी जो ड्यूटी के अंदर क्या हो रहा है, तो ऊपर से जो टैक्स लगाना ये अच्छा काम नहीं है। हम सब लोगों ने फैसला किया था हाउस के अंदर आज से 2-3 महीने पहले, जिसमें हमारे सब कारपोरेटर्स साथी, ऑनरेबल मेयर साहब, ऑनरेबल डिप्टी मेयर साहब और सब ऑफिसर साहबान वहाँ थे कि ये टैक्स जो है नहीं लगेगा। लगा करके बता रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फुट तक हमने एग्जम्प्ट किया है। ज़रूरी है कि 1000 जो 1200 स्क्वायर फुट वाला है उसके घर में कुछ है भी है बेचारे के टैक्स देने के लिए कि नहीं। नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कर। और वहीं पर कल से प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। आपने काफी स्टेटमेंट से लेफ्टिनेंट गवर्नर जी की ये स्टेटमेंट सुनी होगी जिन पर उन्होंने साफ कहा कि चाहे जम्मू वासी जो भी कर लें उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर वो महंगे मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो क्यों नहीं दे सकते। और वो कल से लगने जा रहा है। लेकिन अब अभी भी लोगों में ये कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि आखिरकार कहाँ टैक्स जो है उन्हें देना पड़ेगा, किन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो बार बार यही कह रही है कि ये अभी ठीक नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करना। तो उसी पर बातचीत होगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया जी भी यहाँ पर मौजूद है और दूसरी तरफ हमारे साथ द्वारका चौधरी जी भी यहाँ पर है। तो दोनों से बात करेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे, एक कंफ्यूजन जो अभी भी जनता के दिमाग में है उसे क्लियर करना चाहते हैं कि कहाँ पर टैक्स लगने जा रहा है, किन किन लोगों पर लगेगा, किन किन घरों पर लगेगा। सबसे पहले बता दूं कि टैक्स जो लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर लग रहा है। म्यूनसिपैलिटी, टाउन एरिया कमेटी, सिविक बॉडी जो है उसके अंदर लग रहा है। कहाँ भी PRI जो पंच सरपंचों के एरिया हैं वहाँ पे रूरल में कोई टैक्स नहीं लग रहा है। और जो टैक्स लग रहा है वो भी मैं बता दूं कि 1000 स्क्वायर फुट तक जिस व्यक्ति का मकान है उसको कोई टैक्स नहीं लग रहा। जिसका 1000 से 2000 स्क्वायर फुट के बीच मकान है उसको 700 रुपये से लेके 1000 रुपये तक साल का देना पड़ रहा है। और जिसका मकान लगभग मोटा बता रहा हूँ कि जिसका मकान 3000 स्क्वायर फुट तक है उसका मिनिमम जो है साल का 2700 रुपया और 3200 रुपये के बीच में बन रहा है। यानी मान लो कि 250 और 300 के बीच में ये उसका पर मंथ आ रहा है, ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे। जिसकी दुकान है कमर्शियल, कच्चा खोखा, रेडी फड़ी, किसी भी आदमी को टैक्स नहीं लग रहा। जिसकी दुकान 100 स्क्वायर फुट है उसको 50 रुपये महीना टैक्स लगेगा। जिसकी दुकान या शोरूम 100 से ऊपर है उस आदमी को 150 से लेकर 200 रुपये महीने का देना पड़ेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। बाकी और भी चीज़ें बीच में रहती है। मैं कह दूं कि सारा जो डाटा कलेक्ट किया है उससे देखें तो 40% जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर या शहरों के अंदर ऐसी आबादी है वो टैक्स के दायरे में आते ही नहीं हैं। शुरू से ही ये कहा गया है आपकी तरफ से या तमाम जितनी भी विपक्ष पार्टी हैं यही कहती हैं कि ये जनता के लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्या कारण है? देखिए, टैक्स जनता पहले ही हर एक चीज़ पे टैक्स दे रही है, ऊपर से महंगाई बहुत बढ़ गई है। आप देखिए आज सिलेंडर कहाँ पहुँच गया है। आज बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। पढ़ लिख कर बच्चे जो हैं घर पे बैठे हुए हैं। पहले ज़रूरत है कि हमारे जितने भी जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं उनकी तरफ सोचा जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाएं चाहे गवर्नमेंट जॉब में जाएं। लेकिन ऐसा टोटली बंद है। पिछले अगर 3 साल से नज़र मारें तो जो लिस्टें इन्होंने निकाली भी हैं फिर से कैंसिल कर दी गई, उनमें करप्शन हुई और बच्चे दरबदर हो गए। आज के डेट के अंदर बच्चे जो हैं वो सोच रहे हैं हमारी रियासत, हमारी जो ड्यूटी के अंदर क्या हो रहा है, तो ऊपर से जो टैक्स लगाना ये अच्छा काम नहीं है। हम सब लोगों ने फैसला किया था हाउस के अंदर आज से 2-3 महीने पहले, जिसमें हमारे सब कारपोरेटर्स साथी, ऑनरेबल मेयर साहब, ऑनरेबल डिप्टी मेयर साहब और सब ऑफिसर साहबान वहाँ थे कि ये टैक्स जो है नहीं लगेगा। मेयर साहब ने खुद आश्वासन दिया था पूरे हाउस के अंदर दोनों हाथ खड़े करके
कि जम्मू के लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, हम टैक्स इम्पोज नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद 2 महीने के बाद आर्डर आ जाता है कि टैक्स लगेगा। जब लगा दिया तो फिर मेयर साहब का और इन्होंने एक मीटिंग कॉल की, दूसरे दिन कैंसिल कर दी। इनका बनता था कि हम इलेक्टेड लोग हैं, हमारे जम्मू के लोगों के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, चाहे थोड़ा लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, कम से कम उनका हमें पूरा बताते किस किस पर लगाया गया है। लगा करके बता रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फुट तक हमने एग्जम्प्ट किया है। ज़रूरी है कि 1000 जो 1200 स्क्वायर फुट वाला है उसके घर में कुछ है भी है बेचारे के टैक्स देने के लिए कि नहीं। क्या लगता है इस समय जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाना जो है वो सही था? क्योंकि पहले तो ये भी वादा किया गया जनता के साथ कि हम जो है जनता के साथ हैं, अब जनता जो है वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ भी खेल यहाँ पर खेलता हुआ नजर आ रहा है। जनता के साथ खेल खेलता हुआ नहीं नज़र आ रहा। जनता के लिए ही काम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि कारपोरेशन एक ऑटोनमस बॉडी होती है। कारपोरेशन का वर्किंग सिस्टम होता है कि इसको खुद अपने रिसोर्सेज जनरेट करने हैं और उन रिसोर्सेज के साथ लोगों का काम करना है। अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक ऐसी कारपोरेशन थी 1886 की कारपोरेशन बनी हुई, आज तक ये अपने पाँव के ऊपर खड़ी नहीं हो पाई। और जितना पूरे देश भर की जो कॉरपोरेशन हैं वो कॉरपोरेशन टैक्स लेती है और उससे काम चलाती है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू में ही, जम्मू कश्मीर में एक ऐसा था कि जहाँ की दोनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टैक्स नहीं लेती, पूरी और पूरी सरकार के पैसे के ऊपर चलती थी। कभी उग्रवाद का बहाना लगाते थे हम और कभी हम कोविड का लगाते थे। आज सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने, कि अगर आपको विकास करना है, अगर आपको ग्रांट चाहिए, केंद्र से एड चाहिए, तो आपको अपने आप को भी खड़ा करना पड़ेगा। 10 रुपये आप इकट्ठे करोगे, 50 रुपये हम देंगे। अगर आप 1 रुपया इकट्ठा नहीं करेंगे तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर वो नहीं करते कुछ तो फिर हमें केंद्र से एड जो थी वो नहीं आती, जो लॉ है जो पूरे देश के साथ चलना है। तो उसी के लिए फिर इन्होंने एक जो स्ट्रक्चर बनाया सरकार ने, वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि ये पूरे देश की कॉरपोरेशन है उससे कम लगाया, मिनिमम लगाया। जो पैसा आना है ये पूरे और पूरा पैसा कॉरपोरेशन का अपना पैसा होगा। कॉरपोरेटर्स जो हैं अपनी मर्जी से पैसा लगा इस्तेमाल कर सकेंगे। इमीडिएट किसी को नाली की, गली की जब प्रॉब्लम आती है तो हम वेट करते हैं केंद्र से पैसा नहीं आया, ये वहाँ पे अब इस काम के लिए पैसा आया, ये काम नहीं हो सकता। ये एक ऐसा पैसा होगा जो हमारे काम के इस्तेमाल आएगा और इमीडिएट लोगों को रिलीफ देने के लिए भी काम आएगा। जब लोगों को समझ आएगी, और समझ भी रहे हैं लोग, कि ये जो पैसा है इससे जम्मू में विकास बढ़ेगा, जम्मू तरक्की करेगा कॉरपोरेशन, तो फिर जम्मू के लोगों को इसका फ़ायदा ही होने वाला है। मैं अपने सवाल को एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी, क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी टैक्स की बात सामने आती है, जनता रोष में आती है, जनता सड़कों पर भी आती है, ठीक है। उसके बाद ये जनता को कहा जाता है कि हम ये टैक्स को लगने नहीं देंगे। तो उस वक्त क्या आपस में ही उनकी बातचीत नहीं थी जो जनता का साथ दे रहे थे? और अब जब टैक्स लग रहा है तो जनता के सामने उन नेताओं ने, उन लोगों ने जिन्होंने ये वादा किया था कि हम टैक्स नहीं लगने देंगे, उनने चुप्पी साध ली है। किसने कहा टैक्स नहीं लगने? कॉरपोरेशन के जो कॉरपोरेटर थे यूनानिमस कहा था कि हम टैक्स नहीं लगने देंगे, और कॉरपोरेशन ने आज भी नहीं लगाया। ये सरकार टैक्स जो है एलजी सरकार ने लगाया है, कॉरपोरेशन ने नहीं लगाया। मेरे मित्र द्वारका जी भी यही कह रहे थे कि हमने टैक्स नहीं लगाया। लेकिन टैक्स जो है बेहतरी के लिए है। अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो इनकम है वो 27 करोड़ रुपया है, खर्चा 300 करोड़ रुपया है, केंद्र के अनुदान से कॉरपोरेशन चलती है। अगर केंद्र के, आज भी केंद्र से ही चलेगा, लेकिन अगर हम अपना टैक्स नहीं लगाते तो आने वाली जो फाइनेंशियल ईयर है उससे पैसे हमें नहीं आते। अगर पैसे नहीं आते तो जम्मू की नालियाँ, गलियाँ, बिजली, पानी के जो डेवलपमेंट के काम है वो रुक जाते। इसीलिए मिनिमम और मिनिमम करके लगाया है। आप जनता सड़कों की बात कर रहे हैं, जनता सड़कों पर वही आएगी जिसको पता नहीं है कि हमें टैक्स लग रहा है। जब इनको क्लैरिफाई हो रहा है 80% को टैक्स नहीं लग रहा, तो जिनको लग रहा है 20%
वो इसका हमारी जो पर्सनल बात होती है तो वो कहते हैं हमें थोड़ा पता नहीं चल रहा कितना टैक्स लगना है। जब उसको लगता है मेरी इतनी बिल्डिंग है, इतनी प्रॉपर्टी है, मुझे 5 लाख रुपये महीने का किराया आ रहा है, अगर मुझे साल का 5,000 10,000 देना पड़ता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा, मुझे लगता है लोग समझ जाएंगे और जम्मू के विकास पे ही पैसा लगने वाला है, ठीक हो जाएगा। आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से बिजली के बिल जब लोगों के ड्यू होते गए तो लोगों पर एक बोझ बन गया, तो वैसे ही क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था कि वो बिजली का बिल भी जो है वो पे कर सके, तो अब जिस तरह से ये प्रॉपर्टी टैक्स भी लग रहा है और लोगों के पास अगर वो भी देने के लिए पैसा नहीं है तो वो भी बढ़ता जाएगा और लोगों पर एक और बोझ बढ़ जाएगा। जैसे ही अभी बोल रहे थे कि नहीं, जरूरी नहीं कि दें, नहीं देंगे तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, जैसे बिजली के बिलों पे लग रहा है। आज पानी का देखो, किसी के घर में भी चले जाओ, 25-25 हज़ार रुपया लोगों का बिल हो गया। बिल देते ही नहीं थे जो PHE वाले हैं, ये लोगों के घरों में बिल नहीं देते थे पिछले 8-10 साल से, और अभी तो लोगों किसी का 22,000, किसी का 25,000, वो उसका दें, बिजली वाला दें या ये वाला टैक्स देंगे। तो ये कई लोग तो इससे बड़े बहुत परेशान हैं। मैं मानता हूँ कुछ परसेंटेज हैं जिनका कोई कारोबार अच्छा होगा, जो लोग सर्विस के अंदर हैं जहाँ वो दे सकते हैं, लेकिन सब लोगों को देना, मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट ने, मैंने पहले भी बताया कि ओल्ड एज पेंशन भी बंद कर दी, वो बेचारों को किसी किस्म की कोई इनकम नहीं, जो पैसा था वो बच्चों की पढ़ाई पे लगा दिया, बच्चे जो हैं वो घर में बैठे हुए हैं, सरकार का उनकी तरफ कोई ख्याल नहीं, वो वेट कर रहे हैं कब कहीं से कोई गवर्नमेंट जगह निकाले और हम वहाँ पे अप्लाई करें और हमारा कोई काम हो, लेकिन कहाँ करेंगे। वो बेचारे फार्म भरते हैं, फीसें भरते हैं, उसके बाद लिस्टें कैंसिल, वो मेहनत करते रहते हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है जहाँ सरकार जो बना रही है, ये सरासर गलत है। टैक्स का हमने पहले भी विरोध किया था, हम आज भी कर रहे हैं। टैक्स लगाना जम्मू के लोगों पे ये गलत फैसला है सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने सुना कि अब कल से टैक्स जो है वो तो लग ही रहा है, और इसी बीच पर डिप्टी मेयर से भी हमने बात की और वहीं पर द्वारका चौधरी जी से भी बात की। इस पर इनका क्या कुछ कहना है वो भी आपके समक्ष रखा है, और वहीं पर साफ तौर पर इनका ये कहना है, यानी कि इन्होंने आरोप लगाया है जो लोग पहले विरोध कर रहे थे कि हम जनता के साथ हैं, उन पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन आज वही जो है जनता के खिलाफ हो गए हैं और सरकार के साथ है। यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स अब कल से लग ही रहा है। जिस तरह से हमने इनडायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्टेटमेंट में सुना है कि चाहे अब आप जो मर्जी कर ले, टैक्स आपको देना ही होगा, और वो कल से शुरू हो रहा है। अब आपकी इस पर क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।